अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे आप सब लोग। और आज की बड़ी अहम वीडियो है, ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का सीज़न बड़ा टॉप पर चल रहा है, तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो प्योरली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, इधर उधर की कोई हम फालतू बात नहीं करते, और वही सवाल जो पेपर में आते हैं वही बताए जाते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए होंगे, तो दूसरों को भी बताएं ताकि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो हमारी दुआओं के साथ। और हमारे चैनल को भी इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आगे भी हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहें और आगे सेकेंड ईयर में भी आपके एग्ज़ाम में आपके काम आ सकें। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 5 के जो सवाल पेपर में आते हैं सिर्फ हम वो टारगेट कर रहे हैं इस वक्त ना, हम लोग पूरी कहानी पे तो फिरते नहीं हैं। चैप्टर 5 में बेटा बड़ा ख्याल कीजिएगा, ये दो सवाल या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या हेज़ेस लॉ है, दो टॉपिक हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। यहाँ बता देता हूँ, डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज ऑफ एनर्जी, क्यू का मतलब होता है हीट, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन। यहाँ लिखा हुआ भी है क्यू इक्वल टू हीट, डेल्टा ई एनर्जी चेंज, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क। सही है भाई। एक फार्मूला डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डेल ई प्लस अपॉन पी। बड़े हलवा सवाल है, बस छोटी सी बात ही आज़ाद ध्यान में रखनी है। जब भी तुम्हें सवाल में पता लगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्यू की वैल्यू प्लस, तुम्हें सवाल में पता लगे हीट रिलीज हो रही है, क्यू की वैल्यू हीट की वैल्यू माइनस, सवाल में पता लगे लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, या वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सपेंडिंग आ जाए तो भी डब्ल्यू की वैल्यू प्लस, वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाए या कंप्रेस का वर्ड आ जाए वर्क नेगेटिव में होगा। कांस्टेंट प्रेशर आप याद रखेंगे। इसके दो ही तरह के सवाल पेपर में आते हैं, वैल्यू कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, वो आप कर लेंगे। पहला सवाल बोलते हैं 848 जूल हीट एब्जॉर्ब। बताओ बेटा इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट का सिंबल मेरा बच्चा होता है क्यू। क्या होता है? क्यू। और क्यू के एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैंने आपको बताया जब भी बेटा हीट एब्जॉर्ब होगी हीट की वैल्यू आप क्या लोगे? हमेशा पॉजिटिव। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव 848 जूल बाय सिस्टम, while 384 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस पॉइंट को देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर आ जाए तो वर्क की वैल्यू आप माइनस में लोगे। तो बेटा वर्क की वैल्यू हम लेंगे माइनस में। क्यों लेंगे माइनस में? क्योंकि बोलने वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं आपको। तो वर्क की वैल्यू माइनस में 384। और बोलते हैं कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी। चेंज एनर्जी का सिंबल होता है डेल्टा ई, क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। गॉट इट? डेल्टा ई तो हमें निकालना है, लिहाजा क्यू का आंसर हो गया 848 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस ये सवाल के डब्ल्यू का 384। बेटा ये माइनस मिले तो बन गए मैथ्स के मुताबिक प्लस। क्या बन गए? प्लस 484 प्लस 384, दोनों को प्लस कर लेते हैं भाई। चलो भाई प्लस करो, 8 4 12, कैरी गया 1, 9 9 4 13, ठीक है 3, कैरी गया 1, 8 और 1 9, 9 3 12, 1232 जूल एनर्जी आ जाइए आपके पास। ठीक है भाई, ये आपको सीधे सीधे 4 मार्क का सवाल होता है। लकी लोग हो गए अगर ये आ जाता है, कम आता है, आता पर है। दूसरा इसी टाइप का सवाल बोलते हैं 5000 जूल हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। कितनी जूल एब्जॉर्ब हो रही है? 5000। बताओ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डेटा बना लोगे। क्यू की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है? 5000। पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? आप बोले सर पॉजिटिव लें क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी ये वर्ड आएगा प्रेशर याद रखोगे 101300 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कांस्टेंट प्रेशर। विच चेंज इंटरनल एनर्जी 500 जूल। इंटरनल एनर्जी कितना करती है? 500 जूल। डेल्टा ई इक्वल टू
500 जूल। सही है भाई। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का सिंबल होता है डेल्टा वी। तो बच्चों हम लगाएंगे डेल्टा वी वाला फॉर्मूला, डेल्टा वी इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा ई अपॉन पी। डेल्टा ई क्यू की वैल्यू तुम्हें सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5000। डेल्टा ई की वैल्यू 500, पी की वैल्यू 101300। अब सॉरी डेल्टा वी इक्वल टू 5000 में से 500 गए 4500, 4500 101300, 2 0 से 2 0 मर गए। 45 को 1013 से डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट होगी मीटर क्यूब। क्या होगी यूनिट? मीटर क्यूब। आंसर आप निकाल लीजिएगा। ये सवाल हमारा अल्लाह के हुक्म से हो गया। कोई मसला इसमें? ये सवाल कभी आते हैं नहीं आते, लेकिन अब जो सवाल करवाने जा रहा हूँ इस तरह के सवाल हर साल पेपर में आते हैं, जो कि सवाल कहलाते हैं हैज़ लॉ के। ये सवाल बेटा 100% पेपर में आएगा, ना आए तो मुझे बोलिएगा। पेपर में लाजमी आता है इस तरह का सवाल, ये नहीं इस तरह। ठीक है भाई, तो पक्का सवाल है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हमारा मेथड थोड़ा सा अलग है। आपने हो सकता है कॉलेज में कोचिंग में पढ़ा हो, लेकिन हम ज़रा बड़े अच्छे तरीके से इसको बताते हैं और एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अमूमन जो कोचिंग के लोग करवाते हैं सही करवाते हैं, लेकिन लंबा होता है और उससे बच्चे की गलतियां होती हैं। बीइंग अ कॉपी चेकर मुझे ये पता है कि उसमें स्टेप मेथड में काफ़ी गलती है, लेकिन जो मेथड में आपको बताऊंगा उसमें गलती के चांस बहुत कम होते हैं, अनलेस कि आप कोई भंड करो या आप कोई गलती करो। चलो भाई, ये सवाल की पहचान ये कि आपको बोलेंगे कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे 4 इक्वेशन दी हुई होंगी। एक इक्वेशन का डेल्टा एच मालूम करना होगा, बाकी 3 का आपको दिया जाएगा। 3 हो, 4 हो, 5 हो। इस सवाल के 3 रूल हैं। पहला रूल सुन लो बेटा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमें इन इक्वेशन को इन्वर्ट यानी उल्टा करना होगा, उसे ढूंढना होगा जिसे इन्वर्ट करना है, और आखिर में तमाम इक्वेशन को ऐड करना होगा। बड़ा आसान सा मेथड है, देखोगे समझ में आ जाएगा। दूसरों को फिर वो वाले में कन्फ्यूजन वाले को ख़त्म कर दोगे। चलो भाई, अब तुम्हें सवाल खुद बताएगा, बस रूल याद रखना। किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसको इन्वर्ट करें, और आखिर में जो होगा उसको सबको ऐड करेंगे। चलो भाई, ये है मेरा मेन सवाल। ऐसे सवाल पेपर में लिखा आएगा। मेन सवाल ये रहा। ये पहले तुम्हें चीख के बोल रहा है कि भाई जहाँ NH3 आ रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए? 4। तो नीचे NH3 ढूंढो। पहले तो मैं इक्वेशन को टैग कर लेता हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 टैगिंग कर ली। अब देखो भाई, अब आप बोलो NH3 किस में आ रहा है? आप बोलो सर NH3 तो आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, पर सवाल बोला NH3 के साथ 4 होना चाहिए। तो बच्चों NH3 के साथ 4 लाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है भाई, क्लियर है? पूरी इक्वेशन को मैं 4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगली चीज आ रही है O2। O2 के साथ 5 आ रहा है। बड़ी गौर से सुनिएगा बेटा, जो चीज रिपीट हो रही होती है, जो चीज रिपीट हो रही हो नीचे, मतलब ये तो 5 O2 है, नीचे O2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 जगह O2 आ रहा है। तो क्या किया जाए? जो चीज़ बेटा रिपीट हो उसको छोड़ दो, वो खुद हो जाएगी। देखो कैसे हो, ये बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं NO के साथ होना चाहिए 4। नीचे किस इक्वेशन में NO आ रहा है? आप बोले सर NO तो आ रहा है इक्वेशन 2 में, ये आ रहा भाई। तो इसके साथ मेरे बच्चों 4 लाने के लिए तुम्हें इसे 4 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है H2O। H2O के साथ 6 आ रहा है। किस इक्वेशन में नीचे H2O आ रहा है? तीसरी में आ रहा है। तो भाई H2O के साथ 6 लाना है, तो लिहाजा इसको 6 से क्या कर दो?
मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई वाला काम तो हमने कर डाला, लिख दिया अभी, तो अभी आगे इसके बाद बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, वो ढूंढना है जिसको उल्टा करें, जिसको उल्टा करें, इन्वर्ट करें। वो भी सवाल बताएगा। सवाल बोलता है NH3 एरो से पहले होना चाहिए, NH3 एरो से पहले होना चाहिए। यहाँ कहाँ है, एरो के बाद है, एरो के बाद है। तो यहाँ सवाल के मुताबिक NH3 नहीं है, तो 1 को मल्टीप्लाई भी करोगे, साथ साथ क्या करोगे, इन्वर्ट भी करोगे, उल्टा भी कर दोगे। पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इसको मैं इन्वर्ट भी कर दूंगा। सही है भाई। तो चलो भाई, अब इसके बाद हमने आगे बढ़ते हैं। O2 एरो से पहले होना चाहिए, O2 इधर भी एरो से पहले, इधर भी एरो से पहले, परफेक्ट है। NO एरो के बाद होना चाहिए, यहाँ एरो के बाद है, ओके भाई। H2O एरो के बाद है, इधर भी एरो के बाद है। सही है भाई, सब अपनी जगह पे सही। NH3 उल्टा था, इसी को हमने उल्टा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या करा, हमने करा मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड इन्वर्ट, उसको क्या करा, साथ साथ इन्वर्ट भी करा। सही है बच्चों। फिर करा मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वेशन नंबर 3 एंड ऐड ऑल इक्वेशन। लिखने के बाद चलो भाई करते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, फिर इन्वर्ट भी करूंगा। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, ऊपर 4 नीचे 2, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, 4 से 2 कैंसिल। देख लो भाई, 4 ऊपर आ रहा है, अगर 2 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया बेटा 2 and 2। 4 3 जा 12, ऊपर 12 नीचे 2, 12 2 6 आ गया बेटा 6H2 डेल्टा H। फिर 4 को NH3 से करा, बन गया बेटा 4NH3 और डेल्टा H की वैल्यू की भी 4 से, 11 को 4 से करा। आप बोलें सर ये आएगा 44 यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई भी करो और इन्वर्ट भी करो। चलो भाई अब मैं इसको इन्वर्ट भी मार देता हूँ। इन्वर्ट मार दिया। इन्वर्ट का मतलब है प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ले आओ। 4NH3 पहले N2 6H2, इसकी वैल्यू को भी माइनस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि इन्वर्ट किया है। सही है भाई, इन्वर्ट करते हैं वैल्यू अपोजिट हो जाती है। फिर क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन 2। चलो भाई 4 को करते हैं। 4 1 जा 4, ऊपर 4 नीचे 2, क्या बचा बेटा, N2। 4 1 जा 4, ऊपर 4 नीचे 2, बचा 2O2। 4 1 जा 4, क्या बचा बेटा, 4NO। वैल्यू 20 है, 20 को 4 से करा, कितना आ गया बेटा, माइनस का 20, 4 जा 80 हो गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6H2, 6 1 जा 6, ऊपर 6 नीचे 2, 3O2 बचा भाई। फिर 6H2O, वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 5 जा 300 हो गए, माइनस का। अब इनको हमें ऐड भी करना है। चलो ऐड करते हैं। ऐड करते हुए पहले तो कैलकुलेटर उठाएंगे, लिखेंगे 44 44 माइनस 80 माइनस 300 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और सबसे पहले 380 380 380 में से 44 गए, माइनस का कितना बचेगा, 380 में 44 गए, 40 36 336 किलो जूल पर मोल, ये आ गई। चलो अब यहाँ क्या करते हैं, जो चीज़ सेम है अपोजिट आ रही है उन्हें कैंसिल करेंगे। लाइक देखो बेटा, ये H2 6 हैं, ये H2 भी क्या हैं 6,
इन दोनों को क्या कर दो, कैंसिल। ये NH3, चलो भाई पहले तो आगे बढ़ते हैं। और क्या सेम है, N2 सेम है बेटा, ये दोनों कैंसिल जो मारो इसको भी। अब एरो से पहले क्या बचा बेटा, तुम्हारे पास बचा 4NH3। ये दोनों सेम जगह पे कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, 5O2। ये बचा बेटा 4NO और 6H2O। ये आपके सवाल का खूबसूरत सा सलूशन हो गया। अब आ जाओ मेरा बेटा अगले वाले सवाल पर। अच्छा भाई, इस सवाल में अपॉन का चक्कर आ रहा है, इसके लिए एक जाली ट्रिक भी बताऊंगा। एग्जामिनर को थोड़ी पता लगेगा तुम्हारी ट्रिक क्या है, ठीक है, वो तो प्रूव हो रही होगी, लेकिन बताऊंगा ज़रूर ताकि तुम लोग परेशान ना हो। सही है भाई, और यही हमारी खासियत है कि हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बताते हैं जिससे बच्चा कभी फंसेगा नहीं पेपर में, ठीक है। तो भाई ये है मेरा मेन सवाल जिसमें मुझे निकालनी है डेल्टा H। सही है भाई, बाकी नीचे 4 इक्वेशन है। सवाल तो मैं कह रहा है कि भाई C के साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जिस इक्वेशन में C आ रहा है उसे बोलो बेटा किससे, 2 से मल्टीप्लाई। सवाल कह रहा है कि H2 के साथ 3 है, तो जिस इक्वेशन में H2 आ रहा है उसे किससे मल्टीप्लाई, 3 से। C2H6 के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई वाला स्टेप डन। अब चलते हैं इनवर्ट ढूंढना। देखो सवाल कह रहा है C एरो से पहले, इधर भी C एरो से पहले। सवाल कह रहा है H2 एरो से पहले होना चाहिए, इधर भी H2 एरो से पहले। सवाल कह रहा है C2H6 एरो के बाद होना चाहिए, यहाँ पर एरो से पहले। तो ये वो इक्वेशन है जिसको मैं क्या करूँगा, इन्वर्ट करूँगा। मैं टैग कर लेता हूँ, ये है इक्वेशन 1, ये है 2 और ये है इक्वेशन 3। अब जो कर रहा हूँ वो लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2 एंड इनवर्ट इक्वेशन 3, ऐड ऑल इक्वेशन। सही है भाई, चलो भाई अब चलते हैं अपने काम की तरफ। चलो बच्चों जल्दी से 2 को C से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 2C। 2 को O2 से करो, क्या आ गया 2O2। 2 को C से करा 2CO2 और 2 को वैल्यू से करा बेटा, कितनी वैल्यू बन गई, जो भी देगा लिख लेना। कितना हो गया ये 480। 3 से करते हैं 3H2, 3/2 कितना हो गया बेटा ये 3/2, पॉइंट में ले आओ 1.5O2, 1.5O2। सही है, 3 1 जा 3, 3/2, 3/2 कैलकुलेटर से कर लो कितना होता है 1.5। सही है भाई, और 3H2O डेल्टा H वैल्यू -3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई 3 350 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 900 और 50 को 3 से करा 150, 900 150 1050। इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का मतलब है प्रोडक्ट को पहले ले आओ, रिएक्टेंट को बाद में ले जाओ, अपॉन में से भी पॉइंट में ले आओ। 3.5O2 डेल्टा H माइनस ए प्लस हो जाएगा 1500। सही है भाई, अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ट्रिक सुन लो, अपॉन वाले में तुम लोग कंफ्यूज भी रहोगे, तो लिहाजा ट्रिक सुन लो, पहले जो सवाल दिया है वो उतार लो। 2C 3H2 C2 H6 डेल्टा H को सॉल्व कर लो। डेल्टा H को सॉल्व कैसे करोगे, -480 -1050 प्लस का 1500। तो भाई पहले तो तुम इन दोनों प्लस कर लोगे 480 और 1050,
480 और 1050 कितना हो गया? 1430, सॉरी 1480 और 50 1530, माइनस का 1530 माइनस का 30 बच गया बेटा, सही है, ये आंसर आएगा। ये तो आ गया, ये तो लिख दिया हमने। अब जाली तरीका भी देख लो और अच्छा वाला, पहले नॉर्मल तरीके की बात कर लेते हैं। देखो भाई 2CO2 क्या हो गया? कैंसिल हो रहा है, सही है। उसके बाद 3H2O कैंसिल हो रहा है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये ऐड हो रहा है 2 और 1.5 कितना हो गया? 3.5, ये भी कितना हो गया? 3.5। इन दोनों से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये दो बचे, लिख दिया, ये दो बचे। अब जाली तरीका, भाई जो चीज़ तुम्हें सवाल में दी हुई है वही तुम यहाँ कॉपी कर दो और इन चीज़ों को छोड़ के सब पे कट 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 मार दो। एग्जामिनर को क्या पता किसने कैसे काटा है, कट 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 करके काट दिया। उसके बाद भाई लिख दिया, आप कोई पकड़ नहीं सकता, मतलब इनको छोड़ दो बस, जो सवाल में आनी चीज़ें। आपका सवाल ऑटो पे सही चलेगा, ठीक है, वो प्रूव होगा, बेशक प्रूव होगा, सही है भाई। एक सवाल और देख लो तो तुम इंशाल्लाह इसमें चीते हो जाओगे। 4 नंबर का पेपर में लाजमी आता है, सही है भाई। और अब 10 ईयर वालों को सॉल्व कर लेना। क्या सवाल है, चलो तुम करोगे? बोलो सर करेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं दिखाई देता हूँ फिर भी। हाँ भाई, पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? सब बोलो किससे? 2 से। टैग कर लो, पहले टैग तो कर लें सर पहले। चलो भाई हम पहले टैग कर लेते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। सवाल बोल रहा है सी के साथ 2 होना चाहिए, मैंने इसे क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई। एच के साथ 3 होना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ओ के साथ कुछ नहीं है, कुछ होता भी नहीं करते क्योंकि O2 क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, जो डबल आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। CH3 COH के साथ है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इनवर्ट ढूंढते हैं, C एरो से पहले, इधर भी एरो से पहले, H2 एरो से पहले, ऊपर सवाल में भी एरो से पहले, O2 भी एरो से पहले, सवाल में भी एरो से पहले, लेकिन CH3 COOH एरो के बाद, तो ये एरो से पहले, तो हम इसको बेटा क्या मारेंगे? हम इसको मारेंगे इनवर्ट। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय 3, क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्ट क्वेश्चन 3 एंड ऐड ऑल इक्वेशन। सही है भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को C से करा बेटा, क्या आ जाएगा? सही है भाई, आप बोलो सर 2C आएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 को O2 से करा, बोलो सर 2O2 आएगा, सही बात है। 2 को CO2 से करा, क्या आएगा? 2CO2, वैल्यू को लाजमी करना। 250 को 200 से करा तो 500 आ गया। 3 को H2 से करा, 3H2, 3 1 जा 3, ऊपर 3 नीचे 2, चाहो तो पॉइंट में ले आओ, चाहे तो ऐसे लिख दो 1.5 O2। ओहो गड़बड़ हो गई, सवाल बैंक यहाँ, सॉरी यहाँ 2 था बेटा, यहाँ क्या था? 2, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। सवाल में यहाँ 2 था तो लिहाजा ये 2 से होगी। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ 2H2, 2 1 जा 2, ऊपर 2 नीचे 2 से क्या बचा बेटा? O2, और क्या बचा? 2H2O। डेल्टा H की वैल्यू को भी 2 से करा, 600 किलो जूल पर मोल, यूनिट सवाल में होगी किलो जूल पर मोल। अब हम क्या करेंगे? इसको इन्वर्ट में 2CO2 पहले, 2H2O इसके बाद, CH3 COOH और 2O2। वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगी 1300। चलो भाई अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2H2O से बेटा 2H2O मरने जा रहा है, ये लो भाई 2H2O से 2H2O कैंसिल, 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, 2O2 से 2O2 कैंसिल, एरो से पहले क्या बचा? 2C, 2H2, सही है, और एक O2 बचा, और क्या बचा? CH3 COOH। यही सवाल है हमारा, यही कॉपी कर दिया। इनके इसके अलावा जो आ रहे थे काट डाला, काटने के बाद 600 500 1100, 1300 में से 1100 गए, प्लस का बचा 200 किलो जूल पर मोल। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, सही है भाई। -500 -600 + 1300 इक्वल करोगे, आंसर आ जाएगा
ये हमारा आखिरी हिसाब चैप्टर 5 में ये 2 न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल 100% पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छे वाले इसकी प्रैक्टिस करो।